अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। मेरी ऑडियो बड़ी क्लियर आ रही सबको? ओके, फटाफट अपनी वीडियो ऑन कर लो भाई। जितने भी पर्सन हैं वीडियो वगैरह ऑन कर लो अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, कैसा है कि आप लोगों का अगस्त मंथ कैसा रहा? क्या बिजनेस किया आप लोगों ने अगस्त मंथ के अंदर? चलो, 7 बिगिनर आए, गुड। 4 सीसी गुड। 4 to 10 बिगिनर्स। सिर्फ बिगिनर ऐड करना है या बिगिनर में से सीसी भी निकालना है? सिर्फ बिगिनर ऐड करने पे नहीं रहना। 6, 7, 0, 2, 4, 0, 2, 4। यानी इसका मतलब ये है कि जिसका खुद किसी का बिजनेस हुआ माशाल्लाह, उसने अर्निंग की मिनिमम भी ऑलमोस्ट 25-26 थाउजेंड, है ना। और माशाल्लाह से जिसने 4 सीसी किया उसने माशाल्लाह 50,000 क्रॉस किया, है ना। क्या बात है। और जिसने किया होगा 6 सीसी का बिजनेस उसने 70,000 तक अर्न किया। जिसने 10 सीसी का किया होगा उसने 1 लाख क्रॉस क्रॉस किया। ऐसा ही है। मतलब अच्छा अच्छा प्लॉट बनाया सबने अगस्त मंथ में भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जितने हमारे न्यू पर्सन हैं, वेलकम टू माय सेशन एंड कंग्रेचुलेशन फॉर योर 2 सीसी। अभी आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे साथ सफर रहेगा वो आप पे डिपेंड होगा, मेहनत आप पे डिपेंड होगी। वेज, सपोर्ट सिस्टम, इंशाल्लाह हमारी तरफ से आप सबको प्रॉपर मिलेगा। ओके, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन सबको भी जिन्होंने माशाल्लाह अपना अच्छा अच्छा पे आउट रेडी किया। ठीक है, बड़ी खुशी हुई भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट। और जिन्होंने नहीं किया उनको सिर्फ सीखना है। बजाय इसके अगर किसी का पेट रेडी नहीं हुआ, ठीक है, वो किसी परेशानी में आए, वो दिल छोड़ के बैठा हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, बल्कि हिम्मत करनी है। ठीक है, और अगेन से उठेंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, सितंबर से ही, है ना। तो सितंबर मंथ हमने ज़ाया नहीं होने देना। जिनका नहीं हुआ उनका सितंबर मंथ नहीं ज़ाया होने देना। और जिनका हो चुका है, ठीक है, उनका डबल बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगस्त में आपने अपना 50,000 का पे आउट रेडी किया है, तो मेरे ख्याल से अब अगर आप एक महीने में 50,000 का पे आउट रेडी कर सकते हो ना, तो आप एक महीने में उसको लाख भी कर सकते हो। ये मोटिवेशन किस किस के पास मिली है आफ्टर पे आउट? किसको ऐसी मोटिवेशन मिली है कि यार अगर मैं 50,000 का पे आउट इस मंथ रेडी किया है या 30 का किया है, ठीक है, या जितना भी करा है, अब उससे डबल कर सकता हूँ। ऐसी मोटिवेशन है किसी में? एग्जैक्टली होनी चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आपने 4 सीसी कर ली तो 8 भी कर सकते हो, 8 कर ली तो 16 भी कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। जहाँ पे आपने 8 के लिए जितनी एफर्ट लगाई है ना उतनी 16 के लिए लगा लो, उससे थोड़ी डबल कर लो। ठीक है ना, तो वहां पे भी हम पहुंच सकते हैं। मेरा मानना ये है कि जो ना 4 एवर के अंदर जो कामयाब पर्सन है ना, वो क्या है, वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ वो हो सकता है जिस पर्सन ने ना प्रॉपर प्रॉपर तरीके से एक मेहनत की है,
जिसका अगर एक पे आउट, मैं मान के चलता हूँ कि अगर एक आपका पे आउट फॉर एग्जाम्पल आया 30,000 का, अगले मंथ में वही पे आउट 30,000 से 100 ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, मैं जब स्टार्टिंग में अपना काम किया, शुरू किया, तो मेरा यही एक फोकस था कि अगर मैंने एक मंथ में फॉर एग्जाम्पल पहला पे आउट था 17 का लिया है ना, तो अगले मंथ ये 17 का नहीं होना चाहिए, इसको डबल करना है, तब जाके मेरा रिजल्ट हैवी होगा। अगर मैं यही कहूंगा कि यार मैंने इस मंथ 30,000 ले लिया, अगले मंथ भी 30,000 ले लूंगा, उससे अगले मंथ भी 30,000 ले लूंगा, तो मैं सिर्फ 30,000 तक रह जाऊंगा। ये चीज माइंड में रखनी है। ठीक है, अगर एक ही जगह पे टिके रहोगे तो वहीं पे रह जाओगे। हमें आगे बढ़ना है। अपने आप को पॉजिटिव आप खुद कर सकते हो, अपने आप को मोटिवेशन जो है वो आप खुद दे सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि आप एक ही जगह पे टिके हो। चलो यार, अब मोस्टली पीपल्स इस तरह के यहाँ पे होंगे कि जिनका ना माइंडसेट कुछ इस तरह से होगा कि अगर आप लोगों को 30,000 आ गया या 50,000 आ गया तो गुजारा कर लिया, जो मामलात थे, जो नीड थी आप लोगों को, बेसिकली वो नीड पूरी कर ली। एंड आफ्टर दैट आपका माइंड ये है कि कोई बात नहीं, इस महीने कर ली, अगले महीने भी कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये नहीं माइंड में रखना। माइंड में हमेशा ये होना चाहिए कि अगर इस मंथ मैंने इतना किया, इस मंथ उससे अगले मंथ में डबल करूंगा। ठीक है, तो हमने डबल करना भी है। आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इजीली कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। किस किस को यकीन है इस मंथ, कौन कौन है जो यहाँ पे रेडी है कि मैंने इसको डबल करना है, सितंबर मंथ को अगस्त मंथ से भी हाई लेवल लेके जाना है? ठीक है, क्योंकि मैंने काफी दफा आप लोगों को वेबिनार में भी ये चीज शेयर की है कि कंपटीशन इस वक्त ना बढ़ चुका है। नुमान, अगस्त का अफसोस नहीं करना, कोई बात नहीं है, इस मंथ से ही। ठीक है, कंपटीशन ना आप लोगों का इस वक्त हाई लेवल पे चल रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग फॉरएवर में आ चुके हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली एक अब कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, तो अभी से हम अगर अपने आप को उस तरह से लेके नहीं जाएंगे, उस तरह से लेके नहीं चलेंगे जिससे हम कंपटीशन का मुकाबला कर पाए, ठीक है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है आगे भी। ठीक है, अभी से ही अगर अपने इस कंपटीशन के लिए रेडी रहोगे ना, मैं कहता हूँ भैया, कमाल कमाल कर दोगे आप लोग। ठीक है, प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीका, अच्छा रिजल्ट निकालोगे अपना। तो अगर आप प्रॉब्लम में हो, परेशानी लेके बैठे हो, अफसोस नहीं करना। अफसोस इसलिए नहीं करना हमने, अगर हम यही सोचते रहेंगे हमारा अगस्त मंथ लो गया, अगस्त मंथ लो गया, अगस्त मंथ लो गया, तो सितंबर के लिए नहीं कुछ कर पाएंगे। हमने ये सोचना है अगस्त में जो हुआ वो हुआ, हमने सितंबर का लॉस भी जो है अगस्त में पूरा करना है। ठीक है, और वो लॉस किससे पूरा हो सकता है, क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को पूरा सितंबर महीने के अंदर, जस्ट अ मिनट, पूरे सितंबर मंथ के अंदर ना आप लोगों को यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। पूरा एक एक दिन आप लोगों को इंशाल्लाह हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं पाकिस्तान इंटरनेट कम्युनिटी के, ठीक है, मैनेजर्स एंड सीनियर मैनेजर्स, ठीक है, तो उनकी आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। ठीक है, बेसिकली आज का जो सेशन था वो एक बूस्टअप सेशन था। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये बताना था कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव होके वर्किंग करनी है इस मंथ के अंदर। ठीक है, इस मंथ के अंदर हमने पहले से हाई बिजनेस करना है इंशाल्लाह मिलके। अगर भाई मैं आपको ना एक चीज बोलूंगा, या तो काम को करना नहीं है, या काम को करना है तो करके दिखाना है। ठीक है, अब मोस्टली ना लोग यहाँ पे इस तरह के भी होंगे, थोड़ा बहुत काम करते होंगे लेकिन उस हिसाब से नहीं करते होंगे। ठीक है, कुछ लोग जॉब वाले पर्सन होंगे, कुछ लोगों का जो है वो स्टडी वगैरह साथ में होगी, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ काम ही कर रहे हैं घर पे बैठ के, जिनका काम है वो सिर्फ और सिर्फ काम ही कर रहे हैं। अब काम करने का भी एक तरीका है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा फोकस करके काम कर लेते हैं 2-4 दिन, फिर अगले 2-4 दिन फोकस आउट कर लेते हैं। एक दिन लीड्स पे वर्क किया, अगले दिन नहीं किया। अब एक चीज ध्यान में रखनी है, आपका जो एक दिन की जो लीड है ना उस पर वर्क करना, समझ लो कि 2 दिन में आपकी गेम चलती है। ऐसा ही है, एक दिन अगर आप काम करते हो तो आपका वो काम कितने दिन चलता है एक लीड पे? 2 दिन। डे 1 एंड डे 2 ट्रेनिंग देते हो, राइट? अगर हम एक दिन मिस करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने 2 दिन मिस कर दिए। आज मैंने अगर प्रोस्पेक्टिंग की, आज तो मेरा 0 गया, कल मेरा डे 2 में भी कोई नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान वहां पे होता है। आप लोग ये चीज सोचते नहीं हो। डेट्स वाई आप लोग क्या करते हो, एक दिन काम कर लिया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन कर लिया, चौथे दिन नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज हमें नहीं करनी कि हमें जो है वो एक दिन काम करना है, दूसरे दिन नहीं करना। हमें डेली बेस पे वर्किंग करनी है। चाहे आपका डे 1 में ना 1% भी है ना, डेली बेस पे आपने वर्किंग नहीं छोड़नी।
अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, देखो आप लोग सारे यहाँ पे जितने भी इस वक्त ऑलमोस्ट 500% जो है वो वेबिनार में देख रहे हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे लोग जो है वो वेट पे भी हैं बाहर, ठीक है, क्योंकि आज सीट्स 500 ही थी, डेट्स वाई आज बहुत सारे लोग वेटिंग पे बैठे हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि देखो आप काम कर रहे हो, काम को प्रॉपर वे से नहीं करोगे, अपना डेज वेस्ट करोगे, हर बंदा अपना टाइम निकाल रहा है, बट टाइम जहाँ पे आप 5 घंटे निकाल रहे हो ना, वहाँ पे दो चार और भी निकालोगे ना, तो फायदा किसका होने वाला है? डेफिनेटली आपका होगा। जब एक काम को एक बंदा 1 घंटा दे रहा है, 2 घंटे दे रहा है, 3 घंटे दे रहा है, या एक बंदे ने एक स्टेप लिया है, ठीक है, कि यार मैंने एक काम को करना है, अब उस स्टेप को लेने के बाद अगर हम उस हिसाब से काम को कर ही नहीं रहे, तो काम करने को फायदा होगा? जब फायदा नहीं होगा तो कल को हम क्या बोलेंगे इस कम्युनिटी के बारे में, इस काम के बारे में? हमेशा हमारे मुंह से अल्फाज जो है वो गलत निकलेंगे, ये तो काम सही नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है कि हम ये चीजें बोल के दूसरों का भी माइंड खराब कर दें। मोस्टली पर्सन यहाँ से ऐसे ऐसे ही निकलते हैं, जब उनको काम कह दिया जाता है वो काम नहीं करते। पहले वो प्रॉपर एक मोटिवेशन के साथ आता है, ले भाई मैं तो कामयाब हो जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा, फुली मोटिवेशन के साथ आया, काम शाम किया, थोड़ा बहुत, जब उसका काम का उसको रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा बहुत और किया, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर और किया, बट एट द एंड क्या हुआ? हार मान के बैठ गया। हो सकता है कि जिस टाइम पे आप लोगों ने ये चीज सोच ली हो कि यार मेरा लक नहीं चल रहा, या मुझे जो है फायदा नहीं हो रहा, या लोग नहीं आ रहे, हो सकता है जो 2 4 दिन जो आप फजूल ये काम छोड़ के बैठे हुए ये सोचें लेंगे कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरे लिए मुश्किल होगा। अब उन्हीं डेज में हो सकता है कुछ ऐसे लोग हमें मिल जाएं जो इजिली हमें ज्वाइन कर लें। हो सकता है कि नहीं? अब एक दुकान खुली है, उस दुकान पे आप मोस्टली आप लोगों के मोहल्ले में बनी होंगी शॉप्स, मोस्टली आप लोग देखते होंगे शॉप्स इर्द गिर्द के लोगों की, ठीक है, न्यू शॉप्स जो ओपन होती हैं, आपने देखा होगा ना, वो काफी ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि वो 2 2 महीने शॉप पे बैठा हुआ, कोई नहीं आ रहा, लेकिन वो तीसरे महीने भी आता है इस उम्मीद से आता है कोई तो आएगा। अगर किसी का इस बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई होगा, या शॉप्स वगैरह का, या कोई ऐसी बिजनेस में इंक्लूड होगा, या कहीं जहीं पे आप जॉब कोई ऐसा पर्सन कर रहा होगा, तो वो जरूर ये चीज देखेगा कि भाई क्या होता है, लोगों ने शॉप ओपन कर ली है, 2 महीने भी कोई नहीं ना आ रहा, वो तीसरे महीने भी जाके बैठेगा, 3 महीने नहीं आ रहा वो चौथे भी जाएगा, वो शॉप नहीं छोड़ेगा इतनी जल्दी। किस उम्मीद से जाएगा? कि शायद यार कोई ना कोई कस्टमर आ जाए। जब आप ऑनलाइन बैठे हो ना, और एक टाइम पे बैठे हो, तो आप किसी को भी पिक कर सकते हो। मोस्टली क्या होता है, आप लोग टिकटॉक पे जाते हो, वहां से आपको पर्सन मिल जाते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आपको वहां पे पर्सन मिल जाते हैं। अब रिसेंट अक्सर मैंने अपनी टिकटॉक या अपनी इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स के नीचे लोगों के कमेंट्स देखे हैं कि मतलब मैसेज इधर से आ रहा होता है, आई मीन इंटरेस्टेड, तो जो एक्टिव बैठा होता है ना, उसने नीचे जाके अपना नंबर दे दिया होता है, मैसेज कहता है डीएम आ जाओ भाई, ठीक है। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि मतलब वो मेरी रील के नीचे डीएम से पर्सन को उठा रहे होते हैं। अब वो क्या है कि वो एक्टिव है, वो फायदा ले रहे हैं वहां पे। अगर हो सकता है वो पर्सन कुछ ऐसा हो जो फौरन 2cc कर ले, मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि 2cc वाले पर्सन ही फौरन वहां से मिल जाते हैं, ठीक है जी। अब ये नहीं कि आप मेरी आके सिर्फ इंस्टाग्राम ही ढूंढना शुरू कर दो कि वहां से अब अब्दुल्ला सर ने कहा था कि पर्सन मिल जाएंगे, तो वहां पे सारा दिन लगे रहो कि यार रीलें देखते हैं, यहाँ से पर्सन ढूंढते हैं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक्टिव जब आप हो, आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बंदा उठा लेते हो, इजिली मिल जाता है, ठीक है। आपको लीड्स मिल रही है, उस पर वर्क कर लो, ठीक है। मैं आपको अदर टीम्स का बताऊं, अदर टीम्स में क्या होता है, अदर टीम्स में एक चीज हो रही है, पर्सन 2cc कर लें, ठीक है, अदर टीम्स में, यानी कि अदर टीम्स इन द सेंस कि हमारे ग्रुप के अलावा पर्सन 2cc कर रहे हैं, 2cc की अमाउंट लिए जा रही है, लीड्स नहीं प्रोवाइड की जा रही। समझ लो, लीड्स नहीं प्रोवाइड की जाती, बिल्कुल भी नहीं। कहता जी लीड्स चाहिए तो पैसा दो। आप क्या करो, अदर टीम्स में पता कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म से कि लीड्स मिलती हैं कि नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए सिस्टम एक ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि आप लोगों को लीड्स जो है वो मिलनी है, और मिल भी रही है सबको। कहने का मकसद ये है कि भाई अगर एक काम में एक बेनिफिट मिल रहा है ना, तो उस बेनिफिट का फायदा उठाओ, ठीक है। एक रास्ता अगर मिल गया है, उस पे आपको सपोर्ट प्रॉपर मिल गई है, एक सोच लेके आगे हो यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, लेकिन छोटी छोटी बात पे अपना डाउन होके बैठे हुए हो, छोटी छोटी बात पे दिल छोड़ के बैठे हुए हो, तो मजा नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मजा नहीं है, ठीक है। या तो करो ही नहीं, ठीक है, या तो कोई काम करो ही नहीं। अगर कर रहे हो तो काम ऐसा करो भाई पता चलना चाहिए आप कोई काम कर रहे हो। अब मोस्टली लोगों को घर वाले भी बोलते होंगे आप क्या कर रहे हो, आपने तो कहा था इतने दिन में ये बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगी, वेले बैठे हुए, चलो उठ के बर्तन धो बेटी, है ना? घर वालों के भी ताने सुनने को मिलेंगे।
हर हाल में मिलेंगे, फिर बर्तन भी धोने पड़ेंगे, रोटियां भी बनानी पड़ेंगी, और सालन भी तो पक्का है। उसके बगैर तो फिर रोटी भी नहीं चलेगी। और अगर कमा रहे हो तो माँ जी भी आपको ये चीज बोलेंगी, बेटा कोई बात नहीं, आप काम कर लो, मैं आज आप कैसे की रोटी छोटी बना देती हूँ, टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा मेरी बेटी मेहनत कर रही है, कुछ रिवार्ड ले रही है। समझ रहे हो? हम लोग ये चीजें आते हैं आके बड़ी मोटिवेशन के साथ लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं, लेकिन ये जो लोग हार मानते हैं ना, उसका मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। ठीक है? हार वाला काम तो करना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। ठीक है? हारने वाले कभी आगे नहीं जाते। जो पहाड़ों पे ही चढ़ना है तो फिर गिरने की हिम्मत तो रखो। बड़े बड़े ख्वाब सोचे हैं, ठीक है, तो उसके लिए बड़ी बड़ी मेहनत भी चाहिए। ठीक है? अगर कभी मोटिवेशन लो हो रही है ना आपकी, एक चीज हमेशा सोचनी है आपने, सिर्फ एक चीज, कि जितने बड़े ख्वाब हैं, अब काफी लोगों को अगस्त मंथ में रिजल्ट नहीं आया, तो मेरा एक क्वेश्चन उनसे ये है कि जितने बड़े आप लोगों के ख्वाब हैं, होनेस्टली, सब ने होनेस्टली आंसर देना है, जितने बड़े ख्वाब हैं, क्या उतनी मेहनत अगस्त मंथ में हुई आपकी? सिर्फ 10% भी किसी ने मेहनत की है? सिर्फ एक ख्वाब रख लेता हूँ मैं सामने, एक आपका ख्वाब रख लेता हूँ, कोई एक ख्वाब सामने रखो, और ये बताओ कि अगस्त मंथ में जो आपने मेहनत की है, किसी एक ख्वाब के बराबर मेहनत की है आप में से किसी ने? 10% भी नहीं की होगी। ठीक है? किसी ने भी नहीं की होगी। जिसने की होगी, जिसने की होगी, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, उसको रिजल्ट मिला होगा। ठीक है? और सोचो कि अगर आप, सिर्फ और सिर्फ मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपके जितने बड़े ख्वाब है ना, उसकी मेहनत सिर्फ और सिर्फ 50% भी आप कर लोगे ना, आप कहीं पहुंच जाओगे। 100% नहीं दे सकते, मैं भी अभी अपनी, मैंने भी ना अपनी कोई इतना मार्का नहीं मार लिया, इतनी हैवी मेहनत नहीं कर ली। ठीक है? कि जिससे मैं कहूँ कि मैं आज इस लेवल पे हूँ, अभी मैंने कोई 100% अपनी मेहनत का नहीं दिया। अगर मैंने 100% दिया होता ना, शायद मैं डायमंड सफायर मैनेजर होता। मैंने भी 40-50% ही काम किया है, सॉरिंग मैनेजर पे हूँ। तो मैं आपको ना सिर्फ ये चीज कह रहा हूँ कि सिर्फ ये सामने रखना है कि यार मैंने सोचा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से गाड़ी लूंगा, मैंने सोचा है इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करूंगा जी, मैं घर लूंगा, मैं अपने माँ बाप को जो है वो इनकम दूंगा कि ये जी आपको सपोर्ट है। ठीक है? कमा के दूंगा कि बाबा जी आप मुश्किल ना हो, माँ जी आप मुश्किल ना हो, यही सोच के आए हुए हो सारे। कोई अलग तो खास ड्रीम तो नहीं है ना, इससे बड़े खास क्या होंगे? माँ बाप के लिए, माँ बाप के ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स, गाड़ी, घर, लग्जरी लाइफ, इंडिपेंडेंट। हाँ, यही चाहते हो ना? इसके अलावा क्या है? लग्जरी लाइफ तो वो होती है ना जिसमें बंदा 1-2 घंटे में भी 1-2 लाख उड़ा दे तो मसला ना हो। 1 लाख जितनी भी मेहनत की है अगस्त मंथ में, अगर कोई कहता है कि मैंने 1 लाख जितनी मेहनत की है अगस्त मंथ के अंदर, मैं उसको यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ, मुझे वो बता दे मेहनत। अगर वो कहेगा कि मैंने की है, मैं उसको 1 लाख दूंगा, अगर मेरे मुताबिक उसने वो मेहनत की हो तो। नहीं हुई होगी गाइस, क्योंकि जिसने मेहनत की है उसको रिजल्ट मिलता ही मिलता है, मैं इस पे श्योर हूँ। ठीक है? मैंने अपने, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह डाउन लाइंस वर्क कर रहे हैं। ठीक है जी? बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिनको मैं डेली बेस पे वर्किंग करवा रहा हूँ, उनमें से जो बंदा मेहनत कर रहा है ना, उसको मैंने रिजल्ट लेते खुद ही देखा है कि उसको रिजल्ट भी हाई लेवल से मिल रहा है। उसने अगर 4 सीसी की मेहनत की है, उसको मिल रही है। उसने अगर 100 सीसी की मेहनत की है, तो यहाँ पे 100 सीसी वाले भी बैठे हैं माशाल्लाह। ठीक है? तो अगर ख्वाब बड़े सोचे हैं तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करो। ठीक है? थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ी सी मेहनत अपनी बढ़ाओ, बजाय इसके कि हम ये हो जाए कि जी कोई बात नहीं, हमारा अगस्त गया, अगस्त गया तो गया, सितंबर नहीं जाना चाहिए। ठीक है? सितंबर के लिए सीरियस हो जाओ। अपना ये अगर वेबिनार आके सुनते हो ना, देखो आप लोग अपना टाइम निकाल के आए हो, अगर मैंने वेबिनार लगा रहा हूँ अभी इस वक्त, तो मैंने अपना टाइम निकाला है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को समझाऊं, सिखाऊं, मेरी उम्मीद पे आए हो। बट आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे का मेरा वेबिनार है, मैंने भी 1 घंटा निकाला। अब 1 घंटा आपने भी सुनना है, ऐसा ही है। 1 घंटा आप भी सुन रहे हो, आप यहाँ पे सुन लिया, अगर वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, मजा तो नहीं आएगा, नुकसान मेरा होगा। कोई है आप में से जो बोले कि नुकसान अब्दुल्ला सर का ही होगा, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा? मेरा कुछ नहीं जाना, अपना नुकसान होगा। 1 घंटा भी आपका वेस्ट गया। अब उस घंटे में हमने वेबिनार से ये अब्दुल्ला सर ने बोल दिया जी आज ये हमने हार नहीं माननी, ये करना है वो करना है, फुल्ली मोटिवेशन हो गई। बट अगर वही मोटिवेशन 3 दिन बाद खत्म हो जाए तो कोई फायदा होगा? ये मैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ जो होनी है।
कुछ लोग ऐसे होंगे जो मोटिवेट होके जाएंगे और आज उसके माइंड में एक ही चीज होगी, यस कहाँ जाएगा मेरा ड्रीम, मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे फुल मोटिवेट हो गए। ठीक है, 2 दिन बाद वही कह रहे होंगे यार रिजल्ट ही नहीं मिलता, कुछ फायदा ही नहीं होता। तो वो फायदा नहीं है। ठीक है, अगर मोटिवेशन लेनी है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि करना ही करना है, मोटिवेशन पे करना ही करना है। अगर आप वेबिनार में आए तो मुझे भाई सीसी चाहिए आपसे, मुझे नहीं चाहिए, आपको अपने लिए चाहिए। ठीक है, मैं अपनी जितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं अपना हासिल कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह कोई और भी तो ले। ठीक है, आप लोग भी अपने जो ख्वाब सोच के आए हो उसको पूरे करो। तो उसके लिए जो चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने आज लेना है डिसीजन, और हमने कुछ भी नहीं करना। जहाँ पे आपने 2cc का डिसीजन लिया था ना, ठीक है, और अभी यहाँ पे एक डिसीजन चाहिए हमें। 2cc पे हर बंदा डिसीजन लेके आए, आज यहाँ पे डिसीजन लेना है कि सितंबर मंथ में भले कुछ भी हो जाए, पूरा महीना काम करना है पीक के। ये जो स्टडी वगैरह से वेले हैं, जिनको कोई काम नहीं है, स्पेशली गर्ल्स बॉयज कोई भी होगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई वेला है स्टडी वगैरह से, ठीक है, स्टडी वगैरह नहीं कर रहा है, या जिनको कोई काम वगैरह नहीं है, वो इजिली घर पे बैठ सकता है हर वक्त, तो उनका काम तो यही है, वो बैठ जाए, सिर्फ इस काम को टाइम दे, बैठ जाओ, कोई काम ना करो, कोई किधर ना जाओ, अपनी फ्रेंड सर्कल साइड कर दो फिलहाल के लिए, फैमिली सर्कल साइड कर दो फिलहाल के लिए। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे टिक के काम करना है। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी अपना एक शेड्यूल मैनेज करे। ठीक है, अपना एक शेड्यूल बनाओ। स्टूडेंट हो तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट को भी ग्रोथ है, देख रहा हूँ मैं, कोई मैं वेला बंदे यहाँ पे ग्रो नहीं हुए, स्टूडेंट्स भी हुए। तो अगर कोई स्टूडेंट है आप में से ना, तो वो अपना टाइम देखे, इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बट जिस टाइम पे अवेलेबल हूँ मैंने उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इस वर्क को टाइम देना है, और प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर फोकस के साथ मैंने करना है। अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो अपना टाइम शेड्यूल करे कि इतना टाइम मैंने अपने बच्चों के लिए करना है, इतना टाइम मैंने ये करना है, वो करना है, अपना प्रॉपर एक शेड्यूल बनाओ यार। आज ही आपने अपना एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल प्रॉपर सेट करना है अपना, कि यार मुझे इस टाइम मेरा ये काम है, इस टाइम मेरा ये काम है, उसमें से कौन कौन सी चीजें हमने निकालनी है जिनका हमें फायदा ही कोई नहीं है। फजूल चीजें, फजूल एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं, आपका फ्रेंड सर्कल आता है, सबसे मेन चीज, जो सबसे बड़ी फजूल चीज होती है, जिस टाइम पे आप कुछ नहीं हो तब। ठीक है, ये दोस्त वगैरह सब आपके साथ होंगे जब आपके पास कुछ होगा। ठीक है, अभी अगर इनमें ही घुसे रहोगे तो भाई कुछ भी नहीं बन पाओगे, सीधी सी बात बोलूंगा। मुझे भी एक टाइम पे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, बट जब मैं कुछ बना फिर हम इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो जब कुछ बन जाओगे ना तो फिर दोबारा इकट्ठे हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपका होगा वो आपके साथ बाद में भी रहेगा, जो नहीं है वो कभी भी साथ नहीं देगा। ठीक है, अभी अपना जो फजूल फ्रेंड सर्कल में जाते हो उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, कुछ भी नहीं होगा इससे, ना उनके साथ कोई गलत हो रहा है ना उनके साथ, आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो। ठीक है, अगर कोई गेम्स वगैरह खेलता है तो उसको साइड कर दो। सोशल मीडिया एप्स पे ये ड्रामा, ये वो मूवी सीजन एटसेट्रा, गेम्स, ये वो जो भी चीजें आप लोग अपना फजूल टाइम ये वेस्ट करते हो उसको साइड कर दो। ठीक है, एंड स्पेशली, हाँ बिल्कुल स्पेशली एक है कुछ ऐसे लोग जो सारी सारी रात माशाल्लाह जागते रहते हैं। ठीक है जी, काम कर रहे हैं, घर वाले पूछ रहे होते हैं काम कर रहे हैं जी, ये हो रहा है वो हो रहा है, मोबाइल में लगे होते हैं, और काम क्या हो रहा होता है, फजूल की चैटिंग, या हमने टिकटॉक देख ली, इंस्टा स्क्रॉलिंग हो गई। ठीक है, या कोई सीजन लगा के कोई बैठा हुआ है, कोई हमें फ्रेंड सर्कल ग्रुप चैट वगैरह कर रहा है, सिर्फ अपना वेस्ट टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। सही है, ये ना करो। अरे रात को मुझे एक चीज बताओ, कौन सा आप वर्क कर रहे हो? आपका वेबिनार हो जाएगा जी एंड ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में, सही है, 9:30 बजे आप फ्री, हाँ तो 12 बजे सो जाओ। बट हमने असल जागना ही 12 बजे होता है, सारी रात लगे और सुबह फिर सारा दिन सोए हुए हैं, फिर सुस्ती नींद ये वो काम तो होना ही नहीं है। और दिन को ही तो आप क्लोजिंग कर सकते हो अच्छे से। पर्सन को आप कह रहे हो जी आप मेरे साथ ज्वाइन करो, आपको ये पे करना है। अब वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है ठीक है जी मैं पे करता हूँ, रात को कौन सी दुकान खुली होगी पे करेगा आपको? मोस्टली आपकी जो क्लोजिंग होती है आप रात को कर रहे होते हो, जब वो रात को उसके पास एक बहाना है, भाई मेरे तुम्हें पैसे ही नहीं है, उसके पास एक ये बहाना है जी मेरे पास कैश है, कल तक वो नेगेटिव हो जाए तो आपकी क्या गारंटी होगी? बताओ भाई। अरे तैयबा मैम मेरे स्टेटस 3 बजे लगते हैं, ये देखो जी मुझ पे ही आ गए, इसको कहते हैं महा समझदार लोग। अरे भाई मैं एक लेवल पे पहुंच चुका हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ काम नहीं करना, मुझे काम के, मुझे आपको दिन को भी देखोगे, मैं दिन को भी आपको 10 बजे के बाद एक्टिव नजर आऊंगा।
मुझे सिर्फ काम नहीं करना, मुझे पूरी टीम को देखना होता है, पूरी टीम की मैनेजमेंट को हेल्प करना होता है, किसको प्रॉब्लम आ रही है उसको देखना होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और यहाँ पे 3 बजे के मारी जा रहे हैं, आप 3 बजे क्यों जाग रहे हो? आप अपना बताओ। उल्टा मुझे पे ही पड़ गए कि आपके 3 को स्ट्रेस लगे। भाई मैं लेवल निकाल चुका हूँ, नाउ आई वांट योर लेवल। ठीक है, तो आप अपने निकालने के लिए एक दफा ये करो। और अगर मेरे मुझे मुझे कंपेयर करना है ना, तो भाई मैं सिर्फ 2 घंटे की नींद करता था अपने लेवल के टाइम पे, सिर्फ 2 घंटे की नींद, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ वर्क 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 एंड वर्क। ये मेरी आदत थी। 2 घंटे, हद 3 घंटे, 3 से ऊपर मेरी कभी मैनेजर बनने से पहले नींद नहीं गई। ये चीज अपने माइंड में रखनी गाइस। ठीक है, जिसने करना है ना, मेरी 3 घंटे की जो नींद थी, इससे ऊपर मैं जाने ही नहीं देता था। उसमें नींद आ रही है, अपने मुंह पे पानी के छट्टे मार रहा हूँ, भाई जाग भाई जाग। ठीक है, बहुत सारे मैंने अपने साथ ऐसे कुलियर का खुद ही अपने आप को मैं टॉर्चर करता था, जिस वजह से मैं उठूं, नींद मेरी जो है वो जाया हो, खराब हो। ठीक है, जाके धूप पे बैठ जाना गर्मी में। ठीक है, कि यार अपनी नींद खराब हो, पाँव जो है ना वो नंगे पाँव बैठ जाना। तो मैंने अपने साथ बड़े बड़े ऐसे काम किए हुए हैं। ठीक है, जिस वजह से मैंने प्रॉपर इस चीज को हासिल की है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं आप लोगों को वो नहीं बोल रहा कि आप लोग ऐसा करो। ठीक है, 2 घंटे की नींद करो, खुद को टॉर्चर करो, काम करो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप काम कर रहे हो ना, तो कम से कम इतना जरूर करो जिससे अच्छा रिजल्ट ले सको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद तो पूरी है कि ये बूस्टअप हो सकता है, जिनके लिए होगा तो इंशाल्लाह फायदा भी लेंगे। बाकी अपना शेड्यूल प्रॉपर सेट करना है आपको। पर्सनल मेंटोरशिप आपको डेली लेनी है। कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने पर्सनल मेंटोरशिप नहीं लेनी, अगर लेवल चाहिए, अदरवाइज एज यू विश, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप डेली लो, डेली शेड्यूल अपने मुताबिक चलो, फजूल एक्टिविटीज साइड कर दो, जस्ट फोकस करो अपने लेवल पे। ठीक है जी, जब आपने ये की चीजें कर ली और एक यकीन के साथ आपने बैठ जाना है कि 1 महीने से पहले हिलना नहीं है, जो मर्जी हो जाए, 1 महीने से पहले मुझे अब अपने काम से नहीं हिलना, मैंने काम करना है, एंड करके दिखाना है। ठीक है, देन मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका लेवल निकलेगा। लास्ट मैंने प्रोस्पेक्टिंग का सेशन लगाया था, मैंने कहा था जिसने इंप्लीमेंट किया उसका रिजल्ट मिलेगा, किस किस को मिला? सबको मिला। फायदा हुआ। क्लोजिंग के टिप्स बताए, फायदा हुआ? बताओ। इंप्लीमेंट करने वालों को हुआ ना? जो इंप्लीमेंट ही नहीं करते उसको फायदा ही नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग सुनोगे तब। अब देखो मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आपको एक मोटिवेशन सेशन दी है, एक बूस्टअप दी है, ताकि हमें पूरा मंथ किस तरह से चलना है। अब कल एक सेशन होगा, कल में आपको हो सकता है बहुत अच्छी नॉलेज मिले। ठीक है, कोई ऐसी नॉलेज जो आपको पहले ना सुनी हो, अगले दिन भी आपको हो सकता है अच्छी नॉलेज मिले। ठीक है, तो आपने क्या करना, कोई सेशन मिस नहीं करना, हर बंदा आपको अलग आके सिखाएगा। मेरे से भी तगड़ी तगड़ी क्लोजिंग्स वाले बंदे पड़े हुए हैं, मेरे से भी तगड़ी नॉलेज वाले यहाँ पे लीडर है माशाल्लाह। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई इतनी हाई लेवल की नॉलेज लेके नहीं बैठा। हर बंदा आपको अलग आके सिखाएगा, हर बंदे का सिखाने का तरीका अलग होगा। तो उससे आपको फायदा होना है, तो सेशन मस्ट लो। आप जूम ऐप पे जाके सेशन लेते हो तो आपका ही फायदा होता है ना, कि उसमें से अगर एक सेशन बंदा दे रहा होता है तो वो अच्छा अच्छा 500 आ गए तो 500 पे उसको ऐसे डॉलर फेंक रहे होते हो आप। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके सेशन से हमें डॉलर्स आने हैं। आपका सेशन आपके फायदे के लिए है, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है ना? तो होप्स हो कि तगड़े तरीके से करोगे सब। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हमारा टूर जा रहा है, कल को टूर जा रहा है 2 को। ठीक है, और इंशाल्लाह आप लोगों को टूर डाटा भी साथ साथ हम लोग देंगे, अच्छे से अच्छा डाटा बनाएंगे हम लोग। ठीक है इंशाल्लाह। तो दिखा दिखा के भाई करो प्रॉपर तरीके से अपने इस मंथ की भी क्लोजिंग। एंड एक छोटा सा प्लान दे देता हूँ कि हमें इस मंथ वर्किंग किस हिसाब से करनी चाहिए। 5-5 दिन में डिवाइड कर लो। आज से ही करना चाह रहा है जो, उसके लिए कि 5-5 दिन में वर्किंग को डिवाइड कर लो। 5 दिन में वर्किंग को डिवाइड करने का तरीका ये होगा: 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड 25 से 30। समझ आया? हर 5 दिन में अपने अपनी वर्किंग को डिवाइड करना है। 5 दिन, 5 दिन की वर्किंग होगी। 5 दिन की वर्किंग किस हिसाब से होगी? उसमें आपको क्या करना होगा? सिंपल, आपको 5 दिन के अंदर आपने टारगेट लेना है, 3 बंदे ग्रुप में ऐड करने हैं। 5 दिन में 3 बंदे ग्रुप में ऐड करने हैं। हर हाल में जो मर्जी हो जाए, अगले का सर फाड़ना पड़ जाए, ऐड करना है मैंने, ये माइंडसेट रखना है। ठीक है, और लोगों को ना 3-3 लीड्स भी दो ना, तो वो करने वाले होते हैं, तो वो डेली की 3-3 लीड्स में से भी ऐड कर देते हैं। जिसने नहीं करना उसको 300 भी दे दो, उसने कहना है चल, आता ही नहीं है कोई। ठीक है, तो ये आंसर होगा उसका। तो ये आपने प्रूव करना है कि आप कितना कर सकते हो। 5 दिन में 3 बिगिनर हमने ऐड करना है, मस्ट। ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम डिपेंड ऑन यू, बट मिनिमम टारगेट है मेरा कि वो 3 बंदे मैंने ऐड करने हैं हर हाल में। ठीक है,
अब 3 बंदे आप 5 दिन में ऐड करोगे, उनको क्लोज करोगे, फिर अगले 5 दिन में वही करोगे, तो आपके पास कितने हो जाएंगे टोटल? टोटल 18। ठीक है, 18 लोग एक महीने में अगर ग्रुप में आते हैं, कितना सीसी होना चाहिए? अपने अपने आप से बता दो कितना सीसी होना चाहिए। अगर मैं उसको 50% बिजनेस लेके चलता हूँ तो 16 सीसी तो होना ही चाहिए। 16 सीसी, 18 सीसी, ठीक है, इतना तो होना चाहिए ना। इजिली होना चाहिए। ठीक है, 16, 18, 20 इतना आराम से हो जाता है। 18 बंदे आपके पास हैं यार। बट शर्त यहाँ पे एक और प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम। आमना मैम, आप मुझसे ज़रा व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए। ठीक है। क्या चीज़ है कि आप इजिली 50% ले सकते हो, बट एक चीज़ है, ऐड करना सिर्फ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ऐड का बोल दिया जाए ना, इतने बंदे ऐड करो, इतना सीसी निकल जाएगा। ऐड ही करते जाते हैं। हमारा फोकस एक ही होता है, डे 1 डे 2 डे 1 डे 2। जिनको ऐड किया उनको ट्रेनिंग देने ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। आपने क्या करना है कि जिनको ट्रेनिंग देनी है ना, उनको ट्रेनिंग भी प्रॉपर 4 दिन की परफेक्ट हर चीज बताओ। उसका माइंड सेट क्लियर करो, उसका जो है वो वाई उसका क्लियर करो, उसकी नीड देखो, उसकी नीड क्या है, उसको उसका बेनिफिट दो, उसके सामने ऑप्शंस पता करो क्या ऑप्शन है उसके पास, मार्केटिंग प्लान क्लियर करो, अपने बेनिफिट्स अच्छे से क्लियर करो। यानी उसको वो चीज बताओ जो वो चाहता है। प्रॉपर तरीके से आपने हर चीज प्रॉपर तरीके से गाइड करनी है, जो मर्जी हो जाए। समझ आया सबको? प्रॉपर 4 डेज जो है ना वो परफेक्ट होने चाहिए आपके, हर हाल में हर चीज क्लियर करनी है। देन बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, तो अब इस चीज पे चल जाओ। आज से शुरू करना है, डे वेस्ट नहीं करना है। एक दिन भी, एक सेकंड भी आपका वेस्ट ना जाए। एक सेकंड भी फ्री बैठे हो तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। डेली पर्सनल मेंटरशिप मस्त लेनी है। कल से आप लोगों के इंशाल्लाह सेशन सभी के होंगे, प्रॉपर तरीके से होंगे। एंड प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने वॉच करना है। ये नहीं देखना कि जी अब्दुल्ला का सेशन तो फिर ही हम जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना बिल्कुल। सबके सेशन लेने हैं, हर बंदे का सेशन लेना है। हर लीडर अलग नॉलेज लेके आता है। ओके जी। सो बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो और सब दुआ कीजिएगा कि हमारा जो टीम टूर है, वो हमारी जो फैमिली जा रही है, सही जाए सही वापस आए, अल्लाह ताला सलामती से वापस लाए सबको। इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं चाहिए होंगी वहाँ पे भी हमें। बाकी अल्लाह खैर करेगा, वापस टूर पे आते ही मैं अगेन एक सेशन दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लीडर्स के सेशन होंगे, वो मस्ट वॉच करने हैं। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें गाइस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।